आज का टॉपिक हमारे पास है स्ट्रेस। ठीक है जी, आज का टॉपिक हमारे पास स्ट्रेस है। ठीक है, स्ट्रेस क्या कहता है भैया? सबसे पहले हम क्या मानते हैं कि भैया नॉन होमोजीनियस मटेरियल पे, ठीक है, नॉन होमोजीनियस मटेरियल, नॉन होमोजीनियस मटेरियल, ठीक है। नॉन होमोजीनियस मटेरियल की अगर हम बात करें, एक्चुअली जो स्ट्रेस होता है ना, स्ट्रेस जो होता है वो नॉन होमोजीनियस मटेरियल का ही होता है। ठीक है, जैसे सपोज करो हमने कोई मेटल ले लिया, कोई एरिया ले ली, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इस जगह जगह से हमने फोर्स अप्लाई कर दिया इस पर, लोड, ठीक है। इसे हम बोलते हैं एक्शन, ठीक है। देन जब हमने इसे सेक्शन काटा यहाँ पे, ठीक है जी, यहाँ पे हमने सेक्शन काटा जब, तो इस पॉइंट में हमने देखा कि क्या हो रहा है भैया, ठीक है, यानी कि डेल पी, यहाँ पे रिएक्शन हो रही है। मीन्स जब इस चीज़ को हम अलग कर रहे हैं ना, तो ये नहीं चाह रही है कि हम इस मेटल से ये वाला मेटल अलग हो। इस लोड को रेसिस्ट करने मीन्स इंटरनल जो रेसिस्टेंस हो रही है, जो इंटरनल रिएक्शन हो रही है, ठीक है, अगेंस्ट डिफॉर्मेशन, यानी कि चेंज न होने की विरुद्ध, चेंज न होने के विरुद्ध वो जो इंटरनल एक्शन रिएक्शन हो रही है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। और नॉन होमोजीनियस मटेरियल में क्या होता है कि इसमें जगह जगह पे मीन्स अगर यहाँ पे स्ट्रेस अलग है तो इस पॉइंट पे स्ट्रेस अलग होगा, यहाँ पे स्ट्रेस अलग होगा, यहाँ पे स्ट्रेस अलग होगा, ठीक है। तो एक्चुअली में स्ट्रेस इसे ही बोलते हैं, क्योंकि स्ट्रेस जो है ना वो पॉइंट टू पॉइंट चेंज होता रहता है, वेरी करता रहता है। तो अब इस टाइप की स्ट्रेस को निकालने के लिए अब जो हमारे साइंटिस्ट हैं या फिर रिसर्चर्स, उन्हें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती थी, ठीक है ना। तो उन्होंने माना कि नहीं भैया, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। अब हम क्या करते हैं कि हम ओवरऑल क्या मान लेते हैं, होमोजीनियस मटेरियल, ठीक है जी, होमो होमोजीनियस मटेरियल मान लेते हैं, अज्यूम कर लिया हमने, ठीक है जी, होमोजीनियस मटेरियल मान करके। अब होमोजीनियस मटेरियल में क्या होता है, होमोजीनियस मटेरियल ये कहता है कि भैया हमने सबसे पहले एक बार ले लिया, ठीक है जी, एक हमने बार ले लिया, ठीक है, ये इस पे हमने पुल कर दिया, यानी कि खिंचाव, ठीक है जी, लोड लगा के। फिर इसे जब हमने सेपरेट किया, सेपरेट का मतलब है कि भाई इस सेपरेट करके हमने देख लिया, ठीक है जी, इसे हमने सेक्शन काट दिया, यहाँ पे हमने सेक्शन काट के अलग कर दिया, ये वाला पार्ट हमने लिया। तो यहाँ पे जब हमने सेक्शन काटा तो हमने देखा, हमने क्या देखा, स्ट्रेस कुछ इस फॉर्म में है। मीन्स ये स्ट्रेस ये नहीं चाह रहा है कि भैया, ठीक है, ये स्ट्रेस ये नहीं चाह रहा है कि हम इस पार्ट को अलग होने दें, ठीक है ना। यानी कि जो रिएक्शन हो रही है, जो इंटरनल रिएक्शन हो रही है, वो किसके अगेंस्ट हो रही है, डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट। यानी कि वो नहीं चाह रहा है, जो इंटरनल रिएक्शन हो रही है वो नहीं चाह रहा कि भैया हम इससे अलग हों या फिर कोई डिफॉर्मेशन हमारे अंदर डेवलप हो, ठीक है जी। और इसकी ये होगी ब्रीथ, ये होगी हाइट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, और ये पी है, हमारे पास लोड है, यानी कि लोड इक्वल टू, अभी स्ट्रेस इस एरिया का है, इसी एरिया का जो ये सेक्शन है, ठीक है। तो V यानी कि स्ट्रेस इंटू में B इंटू एच, ठीक है जी, यानी कि लोड इज इक्वल टू स्ट्रेस इंटू और B इंटू एच, क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, ठीक है जी, ये हो गया। अब हमारे पास ये क्या आ गया, यानी कि लोड। अब इससे ये पता चल रहा है ना कि लोड के इक्वल जब तक रहेगा तब तो ठीक है। जैसे ही स्ट्रेस ज़्यादा होगा, ठीक है ना, लोड से, सॉरी, लोड जब ज़्यादा हो जाएगा स्ट्रेस से, मीन्स इंटरनल रिएक्शन से, तो क्या हो जाएगी, वहाँ पे फेलियर हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं तो भी हमारे पास क्या आएगा, ये हो जाएगा, ठीक है जी, स्ट्रेस लोड डिवाइड बाई एरिया, ठीक है जी। और इस चीज़ को थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए, जैसे यहाँ पे अभी इस सेक्शन को हमें समझ नहीं आया कि ये इस सेक्शन कैसे कैसे आ गया, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारे पास बार हमने लिया, ये भी हमने ले लिया, ठीक है जी, बार, ए है बार, देन ए, ओके जी, ये हो गया, ओके जी।
अभी वाला सेक्शन कुछ इस फॉर्म में है, ठीक है जी। यहाँ पे तो 3D में हम देख रहे हैं, यहाँ पे लोड हो गया, और जब हमने इस चीज़ को अलग अलग किया तो स्ट्रेस कुछ इस फॉर्म में है, ठीक है जी। स्ट्रेस इस फॉर्म में है, यहाँ पे स्ट्रेस हो गया, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या है, ये लोड है। तो ये वाला जो सेक्शन जब हमने अलग किया ना, तो स्ट्रेस ऐसे है, इस फॉर्म में है, और इसी स्ट्रेस का जो स्ट्रेस तो ये हो गया, ठीक है। अब इसकी एरिया कितने एरिया पे लग रहा है, तो वो लोड की इक्वल हो जाएगा, यानी कि अब लग कितने रहा है, कितने एरिया पे, इस एरिया पे, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्रेथ, एंड देन ये कितना हो जाएगा, हाइट, ठीक है जी। अब इसको जब हमने b इंटू एच किया, ये क्या हो जाएगी, एरिया। अब स्ट्रेस स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर देंगे हम एरिया में, तो ये क्या हो जाएगा, p इक्वल टू एरिया, स्ट्रेस इंटू एरिया, ठीक है जी। यही था अपने पास, ठीक है जी। तो ये हमारे पास स्ट्रेस का मतलब एक्चुअली, और इसकी जो डेफिनेशन है ना, इसकी जो डेफिनेशन कहती है भैया, डेफिनेशन का नाम है, डेफिनेशन जो है हमारे पास, स्ट्रेस इज इंटरनल रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस offered by material against deformation, डिफॉर्मेशन, ओके जी। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर हमारे पास स्ट्रेन इज ए कॉज्ड ऑफ स्ट्रेस, देन बाय द वे थैंक यू सो मच मेरे चैनल पे आने के लिए, मेरे चैनल की वीडियो को देखने के लिए। और आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई डाउट है या फिर इस वीडियो में मैंने कोई मिस्टेक करी है तो उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। बाय द वे थैंक यू सो मच।